हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्तों एसएससी जीडी 2025 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए दोस्तों मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों आज है 7। अब तक हम दोस्तों 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन उसमें भी हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आते हैं। और आइए आज का लेक्चर फिर से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6, 3, 8, 1, 4, 3, 5 से 3 से पूर्णतया विभाज्य है। तो आप लोगों ने दोस्तों 3 के डिविजिबिलिटी रूल आप लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे इसको क्या करते थे हम, वही संख्या दोस्तों 3 से डिवाइड होती है जो जिनके योग जिनका जितनी संख्या दी गई हो उन सभी का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तभी हमारी संख्या दोस्तों 3 से डिवाइड होगी पूरी संख्या। तो इनको हम योग पहले निकालेंगे तो 6 और 3, 6, 3, 9, 8, 17, 17 और 4, 17 में 4 जोड़ोगे आप हो जाएगा 21, 21 और 3 24 और 5 29, यानी कि आ कितना गया दोस्तों यहाँ पर 29 प्लस ए। तो 29 प्लस ए बोला है न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान ए की कौन सी वैल्यू रख दें इसमें से कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 29 में अगर दोस्तों हम 1 जोड़ देते हैं तो 29 में अगर हम लोग दोस्तों 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 में 1 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 हमारा नंबर दोस्तों 3 से डिवाइड होता है, यानी कि सबसे न्यूनतम वैल्यू जो होगी इसकी दोस्तों 1 होगी। और ऑप्शन नंबर 20 में दोस्तों एकदम सही जवाब हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे दोस्तों एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 सिर्फ 3 में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ दोस्तों। इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। ये बोला है 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो पांचवी संख्या क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों जनवरी में ही पूछा गया था 2023 में। सारे क्वेश्चन आसान भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों, कुछ टफ भी पूछे जाते हैं। बोला 9 संख्याओं का औसत 15, तो 9 गुणे 15 कर देंगे पहले टोटल। तो 15 9 ये कितना था दोस्तों, सभी लोग बताओ 135 होता है। फिर बोल रहा है यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13, पहली 5 संख्या कोई ये है जिसका औसत बोल रहा है 13 है, तो 13 बचे कितना होगा दोस्तों, 13 बचे 65 हो जाएगा। फिर बोल रहा है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17, तो इसे 5 गुणे 17 कर देंगे और 17 बचे कितना हो जाता है दोस्तों हमारा 85। अब ये कितना आ गया 5 5 10, इसको जोड़ इधर कर लेंगे, ऊपर 135 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं कि उसमें से इसे घटाना है दोस्तों। 1 मिनट पहले इसे जोड़ लो। 5 5 10 का 0 से लाएगा 8 6 14 1 15। ये 10 संख्याओं का औसत कितना 10 संख्याओं का औसत जो निकल कर आया दोस्तों वो 150 निकल कर आया। और जो 9 लोगों का औसत था दोस्तों वो 135 था। तो इसमें से घटा देंगे, यानी पांचवा जो बच्चा है, मतलब पांचवी जो संख्या दोस्तों वो 15 है। तो 15 ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है दोस्तों। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से सब लोग कर लिए होंगे। बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन, सब लोग अपने मन से भी से कर सकते थे दोस्तों। बढ़ते हैं अपने हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों जो भी जुड़ चुका है सेशन में वो सेशन को लाइक कर दे और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गई। आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। खुद से दोस्तों ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। तो ट्राई करिए खुद, हम तब तक थोड़ा सा बता भी देते हैं, थोड़ी सी हिंट्स देते हैं आपको। बोल रहा है 18 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गए, मतलब मूल्य कितनी थी दोस्तों, मूल्य इसकी 18 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गई। तो बोल रहा है कि आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े, यानी कि इसकी खपत में कितनी आप लोग कमी कर दोगे, खपत में कितनी कमी कर दोगे। तो खपत दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा 25 और रेशियो 18 आ जाएगा। मतलब क्या दोस्तों, उल्टा दोस्तों अगर आप मूल्य की मतलब मूल्य को समान रखना चाहते हैं तो खपत मूल्य का उल्टा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मूल्य दोस्तों यहाँ से 18 से 25 हुआ है, खपत कितनी हो गई 25 से 18, तो कितने कम हो गए दोस्तों 7 कम हो गई। किस में कम हुई दोस्तों 25 में कम हुई। गुणे में क्या हो जाएगा दोस्तों इसके 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो 25 से करना 25, 25 चौके 100 और 4 7 चौक 28, यानी कि 28% उसको कमी करनी पड़ेगी उसके बढ़े हुए मूल्य में। आंसर नंबर दोस्तों यहाँ पर डी दिया गया है, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग समझ लिए होंगे। कोई भी दोस्तों क्वेश्चन हम बहुत ही
लेंदी नहीं करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन इजी मेथड से 2 से 3 लाइन में सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। बोल रहा है एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है। मतलब कोई विक्रेता है वो 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है। फिर बोल रहा है 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिसे सब लोग दोस्तों कर सकते हैं, हम आशा करते हैं दोस्तों सभी लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए, फिर भी हम इसको बताएंगे ज़रूर सभी को। ठीक है, एक बार खुद से कोशिश ज़रूर करें दोस्तों सभी लोग लगाने की, क्या क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो बताते हैं हम खुद आपको। ये इधर आप लिख लीजिए एक साइड मूल्य, ये हो गया मूल्य, और इस साइड में लिख लीजिए आप लोग मात्रा। ठीक है, फिर क्या बोला, 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद रहा है। मतलब 10 रुपये में वो 15 वस्तुएं खरीद रहा है। ये इधर रुपया हो गया, उधर मात्रा जितने में खरीद रहा था। ये कॉस्ट प्राइस उसकी है। फिर बोला सेलिंग प्राइस उसकी क्या दोस्तों, सेलिंग प्राइस उसकी है। बोल रहा है कि 10 रुपये में 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेच रहा है। मतलब दोस्तों 15 वस्तुएं कितने रुपये में 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेच रहा है। अब पूछ रहा है दोस्तों उसका विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ याद कीजिए। तो इनका दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग दोस्तों। तो 10 दाम में 100 रुपया हो गया मूल्य का, और 15 में 225। मतलब दोस्तों वो 100 रुपये में खरीद कर 225 रुपये में बेच रहा है। तो उसे, एक मिनट दोस्तों चेंज हो गया क्वेश्चन, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा। तो उसे दोस्तों 100 से कोई वस्तु बढ़कर 225 हो गया, तो कितना बढ़ा दोस्तों 125 ही तो बढ़ा। कितने में बढ़ा, 100 में बढ़ा। गुणे में 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 125% का उसको दोस्तों लाभ हो रहा है। तो 125% ऑप्शन नंबर हमको ए में दिया गया है। आसानी से सारे क्वेश्चन दोस्तों होते जा रहे हैं। ये भी SSCGD 12 जून 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया था हमसे दोस्तों। आई होप दोस्तों इससे भी आप लोग अच्छे से सीख लिए होंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्या दिया गया है दोस्तों हमको। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 10,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए 8% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दोस्तों पहले हम आपको नॉर्मल मेथड बताते हैं जो सभी यूज करते हैं। जैसे 10,000 रुपये की राशि हो गई है, पहले साल कितना बढ़ा 8%, तो 108/100 लिख लेते हैं सब लोग। ठीक है, फिर गुणा लगाते हैं, 10% बढ़ा तो 110/100 हो जाता है ये। फिर दोस्तों कितना बढ़ा 12 बढ़ा तो 112%/100 हो जाता है। इसको कैलकुलेट करके आप लोग आंसर लाते थे। लेकिन हम आपको कुछ जो दोस्तों इस मेथड से करना चाह रहा है वो यहाँ से कर सकता है, वो नोट कर ले। फिर हम इसको हटाकर आपको आज कुछ नया सिखाने वाले हैं कि कैसे आप लोग कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला यूज कर। ठीक है, 3 साल लगातार चक्रवृद्धि ब्याज दिए तो कौन सा फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आगे आपको फार्मूला सिखाते हैं। इसके लिए हम दोस्तों आप लोगों को अब जो फार्मूला बताने जा रहे हैं उससे हमेशा याद रखना। फार्मूला क्या होता है, जब ब्याज जैसे दी गई हो आपको x%, y%, z%, ये इतनी ब्याज दी गई हो, तब आप लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों, x प्लस वाई प्लस में z, प्लस में एक बार लेंगे xy, दूसरी बार में लेंगे दोस्तों yz, तीसरी बार में लेंगे दोस्तों zx, और बटे में इसके क्या रखेंगे हम दोस्तों 100। फिर एक बार और कुछ लिखना है हमको, क्या, प्लस में xyz, प्लस में xyz, और बटे में दोस्तों हमको करना है 10,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए हमेशा के लिए दोस्तों। ऐसा जब 3 साल की ब्याज दी गई होती तो उसमें जो उससे कैलकुलेशन करते थे दोस्तों, जैसे पहले लिखे हम उस टाइप से कैलकुलेशन से आप लोग बच जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया, आप लोग फार्मूला चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब आइए हम अपना क्वेश्चन इस पर रख कर सॉल्व करते हैं। तो पहली ब्याज कितना दिया दोस्तों 8%, पहले ब्याज दिया हमको दोस्तों 8%, तो 8% लिखेंगे। ठीक, दूसरी ब्याज दी दोस्तों 10%, तीसरी ब्याज दी हमको दोस्तों 12%। फिर बोला था बट प्लस में xy यानी कि 8 और 10, 80, 8 गुणे 10 यानी कि 80 हो जाएगा, 8 गुणे 10 यानी कि 80 हो जाएगा। फिर y प्लस जेड, वाई जेड, तो 10 गुणे 12 120 हो जाएगा। फिर जेड एक्स यानी कि 12 गुणे 8 यानी कि 12 8 96 हो जाएगा। बटे में आ जाएंगे हम लोग, बटे में था हमारे 100।
अब दोस्तों एक्स वाई जेड यानी कि तीनों को गुणा करना है, तो 8 का गुणा 10 से होगा 80 हो जाएगा, और 12 8 96 यानी कि 960 यहाँ पर मिल जाएगा हमको। 960 बटे में दोस्तों इसके था 10,000। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 18 12 30 हो जाएगा इधर, और इसको जोड़ेंगे जब 80 में 120 जोड़ा 200, 200 में 296 जोड़ा 296 हो गया, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो दो दशमलव पहले 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 2.96 आ जाएगी। ये प्लस लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 जीरो होती है, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, बचा यहाँ पर 2 अंक। अब 3 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 0.096 आ जाएगा। ठीक, इसको टोटल जोड़ेंगे अब हम, तो ये 6 पहले ये 6 आ जाएगा दोस्तों हमारा, फिर जुड़ेगा 9 और 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल आया हमारे पास 1। अब इसमें 9 में जुड़ेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल आया 1, फिर आ गया ये 2 और 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 और 1 3 हासिल यहाँ पे जोड़ जाए, आगे 3 आएगा। यानी कि उसको दोस्तों 3 वर्ष में अगर 8%, 10%, 12% की दर दी गई है तो उसको टोटल ब्याज मिलेगा 33.056%। हम दोस्तों चाहते तो अभी तक क्वेश्चन कर सकते थे, बट आपको ऐसा चाह रहे हैं दोस्तों कि समझ में आ जाए, आप लोग पेपर देने जाए तो बस 1 से 2 मिनट में आप लोग आंसर निकाल लें क्वेश्चन का। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन है, इतना सॉल्व करना है तो बस 1 मिनट में आपका आंसर आने वाला। तो हमारा निकला कितना दोस्तों, अब बोल रहा है कि 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का सीधे आप लोग ब्याज निकाल लीजिए, 10,000 गुणे 33.056 बट्टे में दोस्तों। तो हाँ, एक और मेथड है, आप लोग अगर सक्सेसिव निकाल लगाते हैं, जैसे वो क्या फार्मूला होता है, m + n + mn अपान 100, ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें 2 बार आपको यूज करना पड़ता तो भी इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती, इसीलिए हम दोस्तों आपको डायरेक्ट तीनों साल का एक बार में निकालने के लिए हम यहाँ पर दोस्तों सिखा दिए। अब इसका जब सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों, तो ये 3 अंक बाद दशमलव उठेगा तो इसमें से 3 जीरो हमारा कट जाएगा। अब बचा 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 33,056 बटे में 10 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3305, और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 3305.6, 3305.6 ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया गया। क्वेश्चन में भले ही दोस्तों टाइम लगा हो, लेकिन मैं आशा करता हूं आप लोगों को सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों ये लगने वाला है। अगर नहीं लगता तो सबसे पहले जो बताया थे वो मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें लगा दोस्तों ये आपको बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो हमने इसे बताया दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें देखते हैं दोस्तों हमको क्या दिया है। बोल रहा है कि रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर थी, प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल कितनी थी। मतलब दोस्तों माना कि ये टोटल इतनी दूर गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, एक मतलब चार यात्रा करता है, यहाँ से यहाँ एक गया, ये 2 यात्रा होगी, ये 3 यात्रा होगी, ये चौथी यात्रा होगी, ये 4 यात्रा की। पहले दोस्तों किस स्पीड से जा रहा था, वो 400 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, यही तो बता रहा है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा दोस्तों वो क्या बोल रहा है कि हर बार उसकी स्पीड आधी होती जा रही है। तो जब पहले 400 बार में जा रहा था तो दूसरी यात्रा करेगा तो 200 में जाएगा दोस्तों, ठीक 200 किलोमीटर प्रति घंटे में जाएगा। जब तीसरी बार यात्रा करेगा तो इसका भी आधा होगा, यानी कि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे चलने लगेगा। जब चौथी यात्रा करेगा तो इसका भी आधा, यानी कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने लगेगा। अब दोस्तों ऐसी डिस्टेंस यानी ऐसी दूरी माननी है कि इन सभी से 200 डिवाइड हो जाए, तो 400 ही हम ले लेते हैं, तो 400 सबसे डिवाइड होता है, तो 400 किलोमीटर माना गया, इधर भी 400 किलोमीटर गया, इधर भी 400 किलोमीटर गया, और यहाँ पर भी दोस्तों वो 400 किलोमीटर गया, और यहाँ पर भी दोस्तों वो 400 किलोमीटर जाएगा। अब पूछ क्या रहा था दोस्तों, इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर जो दोस्तों है एवरेज स्पीड इसमें निकालना, तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 4 4 8 4 12 4 1600, कुल दूरी हो गई दोस्तों 1600। बटे में आइए, हम बटे में आएंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो 400 इससे ये जाएगा 4, यानी 1 घंटे में दूरी तय की, ये दूरी 1 घंटे में तय की, तो 1 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। 200 की स्पीड से गया तो 2 घंटे लगेंगे इसमें, तो 2 लिख लिया यहाँ पर, प्लस में हम लोग प्लस में 2 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे प्लस में 2, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये 100 की स्पीड से रहा 400 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा इसको, 4 घंटे लगेगा। फिर आगे बढ़िए 50 की स्पीड से 400 किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो 50 अट्ठे 5 अट्ठे 40, यानी कि कितनी बार जाएगा, तो कितनी देर लगेगी इसको,
8 घंटे। अब इसको टोटल जोड़ लेंगे तो टोटल दूरी थी 1600 किलोमीटर बटे में 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15। 15 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों किससे कट जाएगा, ये ऊपर नीचे 5 से कट रहा है। 5 से इसको काटेंगे जब हम 5 से 15, 5 दूनी 10, पीछे 0 आ जाएगा और नीचे काटेंगे तो 5 से 15, यानी कि दोस्तों 320/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी दोस्तों। आई होप दोस्तों क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप लोग इसे बोल सकते हैं कमेंट में, वो दिक्कत आपकी ज़रूर सॉल्व की जाएगी, चाहे अभी तुरंत हो जाए या अगले वीडियो में वो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, टीना, रीना तथा सीना क्रमशः, नाम भी अच्छे हैं, टीना, रीना तथा सीना क्रमशः 24,000, 28,000 तथा 20,000 रुपये निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है तथा सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 रुपये है तो टीना का हिस्सा क्या है। सभी लोग दोस्तों खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर हम इसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तब तक हम हिस्सा जो दिया वो लिख लेते हैं। पहले बोल रहा है टीना, तो ये हो गई टीना, टी फॉर टीना, टी फॉर टीना हो गई, आर फॉर यहाँ पे रीना हो जाएंगी, और यस फॉर दोस्तों क्या हो जाएगा, सीना, यस फॉर सीना। तो टीना ने कितना इन्वेस्ट किया, 24,000, तो हम इसको सिर्फ 24 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, 3 जीरो नहीं लगाएंगे। ये 24,000 इन्वेस्ट किया। और रीना जो है वो दोस्तों 28, यानी 28,000 इन्वेस्ट किया, तो हमने सिर्फ 28 लिख लिया। फिर आगे जो सीना आई वो 20,000, यानी कि वो गरीब थी, वो 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक। अब आगे बोल जा रहा क्वेश्चन, टीना कितने दिनों के लिए, 8 महीनों के लिए निवेश किया। तो यहाँ पर किसका गुणा होगा दोस्तों, इसके पूरे मनी में आप लोग 8 महीने का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर जो है रीना, रीना जो है दोस्तों वो 10 महीने के लिए निवेश की, तो इसमें आप लोग 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे बढ़िए, जो सीना है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा दिनों तक निवेश की, यानी वो पूरे 1 वर्ष के लिए निवेश की बोल रहा है, तो उसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आया। अब इसमें से कुछ कॉमन हो दोस्तों तो उसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए। तो 4 से सारे नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 4 7 28 हो जाएगा। फिर से दोस्तों इसको 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। एक बार दोस्तों 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 चौके 8, इसे काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ पर गुणा भी लगाते जाइए, हम कर लेंगे आगे चलकर। फिर ये 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, तो कितना मिल गया, 6 चौको 24, टीना का रेशियो 24 और रीना का रेशियो 7 पचे 35 और सीना जो है वो 5 छक्का 30। मतलब उसको प्रॉफिट का 24 इसको मिलेगा, 35 इसको मिलेगा और 30 उसको मिलेगा। अब इनका जब हम टोटल करेंगे दोस्तों, 5 4 9, 9 का 9, ठीक, 2 और 3 5 और 2 3 5 और 3 8, यानी टोटल दोस्तों 89 हो रहा है। और यहाँ पे हिस्सा किसका दे रहा है ये दोस्तों, ये जो हिस्सा दे रखा हमको ये 89 का दे रखा पूरा। हमें ज्ञात किसका करना है दोस्तों, ज्ञात करना है टीना का हिस्सा। तो 25,810 बट्टे में दोस्तों 89 और गुणे में दोस्तों करना है क्या, टीना का हिस्सा है 24, तो 24 कर दीजिए। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत सारा समय हमारा लॉस हो जाएगा। पेपर में अगर ऐसे बैठोगे, यहाँ पे हो तो माना कैसे भी दोस्तों आप लोग कर सकते हो, लेकिन पेपर में करना तो दिक्कत होगी। तो आप 24 का दोस्तों ऐसा कौन सा मल्टीपल हो सकता है, तो 3 गुणे 8 हो सकता है दोस्तों, 3 गुणे 8। तो 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जो उसका मतलब अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, तो 8 7 15 ये हो जा रहा है। 1 1 2 5 7 ये नहीं होगा, 7 9 7 16, 16 और 4 20 ये नहीं होगा, 6 9 6 15 और 6 18, 2 नंबर डिवाइड हो तो 3 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल बेकार हो गया। 8 का देखेंगे तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उसके लास्ट के 3 अंक दोस्तों डिवाइड होने चाहिए 8 से। तो ये काटेंगे 8 से 56, 8 हटाएं 64 बचा 6 हो गया 70, 8 हटाएं 64 बचा 6 हो गया 60, 8 से 7 नहीं कट रहा दोस्तों, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसको काटेंगे जब 8 से 3 अंक लास्ट के, तो 8 51 8 बचा 7 हो गया 70, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं कटता है, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा देखते हैं जब हम, तो 8 9 दोस्तों कितना था 72 हुआ, बचा यहाँ पर कितना 7 हो गया, कितना दोस्तों यहाँ पर 7 हुआ, नहीं दोस्तों पूरा क्यों काट रहे हैं, लास्ट के 3 अंक काटना से, ठीक। तो 8 1 8 बचा 1 हो गया 14, 8 1 8 फिर बचा
6 हो गया 60, यानी कि ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 8 एकन्नम 8 बचा 1 हो गया 16, 8 दूनी 16, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है दोस्तों, वो इनका दोस्तों एकदम से सही जवाब हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की दोस्तों कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोला है इसमें कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। वही पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। टंकी कितने समय मिनट में पूरी तरह भर जाएगी। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये खुद से सॉल्व करिए एक बार, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं। आपको 20 सेकंड का भी टाइम दे रहे हैं हम। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर कौन कौन कमेंट कर रहा है, हम देखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, जो एक क्वेश्चन को लगा ले रहा है। हम तब तक इनका रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। ये ए कितनी देर में दोस्तों भर रहा है, ये भर देगा दोस्तों 12 मिनट में। और जो बी है दोस्तों, बी है दोस्तों वो 24 मिनट में भर रहा है, 24 मिनट में भर रहा है, 24 है जगह। जो दोस्तों यहाँ पर सी दिया है, ये दोस्तों 32 मिनट में सभी को खाली कर दे रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये 32 मिनट में दोस्तों खाली कर दे रहा। अब इन सब का एलसीएम तो अब लगभग सब लोग निकाल लेते होंगे, तो इन सभी का एलसीएम होगा दोस्तों कितना, 96। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब इनका एक एक दिन का एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे, तो 12 8 96, एक दिन में एक का काम 8, एक मिनट में एक का काम 8, मतलब 8 लीटर वो भरता होगा। और बी है जो दोस्तों 24 3 48, सॉरी 24 का 24 48 24 72 24 को 96, यानी एक मिनट में 4 लीटर भरता है। और 32 3 96, यानी एक मिनट में दोस्तों 3 लीटर खाली कर देता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों समझिए, बोल रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। टंकी कितने समय में, कि मतलब जो पाइप सी था इसको दोस्तों कितनी देर पहले बंद कर दिया, 2 मिनट पहले बंद कर दिए। जब 2 मिनट के लिए बंद कर दिया सी को, तो उस टाइम चल कौन रहा था, उस टाइम चल रहे थे सिर्फ दोस्तों ए और बी। और ए और बी एक मिनट में भरते हैं 12 लीटर, तो 2 मिनट में दोस्तों कितना भरेंगे, 24 लीटर। तो आप लोग इसमें से 24 को घटा दीजिए, बचा कितना दोस्तों, ये बच जाएगा 2, इधर बच जाएगा 7, यानी कि 72 लीटर टंकी भरना था। कब, 2 मिनट पहले 72 लीटर। तब कितने रेशियो से चल रहा था, वो ए और बी मिलकर 12 भर रहे थे, और सी था दोस्तों वो 3 उस समय खाली कर रहा था एक मिनट में। एक मिनट में वो 12 भरते और ये 3 खाली कर देता, यानी कि एक मिनट कितना भरा जा रहा था, 9 भरा जा रहा था। इसे आप लोग दोस्तों जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 मिनट। अब आप लोग 8 मिनट यहाँ पर आंसर मत दे देना, नहीं तो गलत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि 2 मिनट अभी और तो चला था, ये दोनों 2 मिनट और चला है, तो 24 लीटर भरकर काम खत्म कर दिए थे, तभी तो 96 हुआ। तो इसमें 2 मिनट और दोस्तों आप लोग जोड़ देंगे, यानी कि टोटल टंकी भरने में जो समय लगा वो दोस्तों कितना लगा, 10 मिनट का समय लगा। आई होप दोस्तों इतना बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आप लोग क्लास कैसी लगती है ये बात कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताया करिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये ज़रूर बताया करिए, ताकि इससे हमको दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ वाला किसी के समझ में आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, सब हमको उसके बारे में दोस्तों पता चलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो इसको भी दोस्तों आज हम कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे ही बताते हैं। देखिए, एक लाइन इधर खींचिए, ये यहाँ से यहाँ तक जाना गया, तो 1 रुपये माना आपने लिया, तो क्या बोला है कि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी होती। 1 रुपया लिया तो अब ब्याज कितना होगा दोस्तों, 3 रुपये हो गया, मतलब 3 गुनी हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिला यहाँ पर, 2 ब्याज मिला। और कितने वर्ष लग गए दोस्तों, आपको 12 साल लग गए, 12 ईयर्स लग गए। तो अब क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना होगी, यानी कि जब आप 1 रुपया उधार लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 रुपया ब्याज पड़ा। ठीक है, बोला जब 1 रुपया आप उधार लोगे तो कितने साल में आपको 5 रुपये चुकाना होगा। तो 5 रुपये चुकाना, यानी आपको ब्याज कितनी लग गई, आपके ऊपर 4 रुपये की यहाँ पर ब्याज लग गई। तो दोस्तों 12 साल में जब 2 रुपये लग रहा है, तो 24 साल में ही तो कितना लगेगा, 24 साल में तो 4 रुपये लगेगा।
तो 24 वर्ष इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन इतनी आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी भी मिले दोस्तों क्वेश्चन इसी टाइप से निकालिए, जितना है पहले आप लोग उसको एक मान लीजिए, जितने गुना हो जा रहा है उतना गुना लिखिए, फिर देखिए कितने साल में कितनी गुना हो रही है, उसी टाइप से आप दोस्तों आगे प्रोसेस करते जाइए और आपका क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आराम से आप लोग कंप्लीट कर लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है यदि कुल वस्तुओं को 70% यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों, जैसे आपने 100 रुपये में दोस्तों 100 रुपये में 100 वस्तुएं खरीदी, माना 100 वस्तुएं हमने खरीद ली, ठीक है। 100 रुपये मानी 1 रुपये वस्तु पड़ी, तो बोल रहा है पूरे वस्तु का 70% दोस्तों 70% 20% के लाभ पर बेचोगे, 20% लाभ पर बेचोगे, यानी कि 120/100 में बेचोगे, 120/100 में बेचोगे, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों। फिर बोल रहा है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचोगे, तो कितना प्रतिशत यहाँ पे बचा? मतलब 30 वस्तुएं बची दोस्तों, इनको बोला 10% हानि पर बेचोगे, यानी कि 90 में बेचोगे, 90/100 में बेचोगे। तो बोल रहा है दोस्तों तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, मतलब लाभ कितना हुआ ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्या दिक्कत है आपको? कैलकुलेट करें तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 तो 12 सत्ते 84 रुपये आ गया इधर, यानी कि 70 रुपये की वस्तु को यहाँ पर 20% लाभ पर बेचे तो 84 रुपये में बेचे। इसको सॉल्व करें तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 9 त्रिक 27, यानी कि 30 वस्तुओं को मतलब 30 रुपये की वस्तु थी उसे 27 रुपये में बेचे। इनका टोटल करेंगे जब हम तो 7 4 11 का 1 हंसिला है 1 8 4 12 8 2 10 और 1 11, यानी कि 100 रुपये की वस्तु के दोस्तों आप लोग कितने में बेच दिए? 111 में बेच दिए। 111 रुपये में बेचा, 111 रुपये में बेचे दोस्तों, तो आपको ब्याज कितना मिला या मतलब कितने रुपये का फायदा हो रहा है? 11, और जितने रुपये का फायदा होगा उतने प्रतिशत के ही लाभ होगा, क्योंकि 100 रुपये राशि आपको दी गई थी। 100 रुपये में लाभ 11%, यानी कि 11/100 गुणे में आप लोग करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 11% का लाभ उसे हो रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इजी था और आप लोग सभी लोग इसको खुद से भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक। फिर बोल रहा है बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो हम इसको दोस्तों रेशियो मेथड से ही करने वाले हैं। इससे दोस्तों क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, कुछ आपको फालतू वैल्यू नहीं लेनी होती कि ये माने वो माने ये फलाना धमाका कुछ नहीं करना है। ए बी और सी, पहला स्टेप लेते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/5, यानी कि बी अगर 5 है तो ए कितना है दोस्तों 5 और 1 6 है। आगे क्वेश्चन में आइए, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, यानी कि तो 30 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों वो 3/10 होता है। बोल रहा है बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, माना सी की आय का दोस्तों 10 है, तो यहाँ पर जो ये दोस्तों बी है वो कितना हो जाएगी 13 हो जाएगी। 10 3 13। यहाँ तक दोस्तों सभी को अच्छे से समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम यहाँ पे समझाकर भी आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया आई हो तो दोस्तों सभी को, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम खुद आपको कई क्वेश्चन ऐसे बता चुके हैं जो यहाँ पर खाली स्थान होता है इसको इसके पड़ोसी से फिल कर लेते हैं। इसके पड़ोसी में दोस्तों 5 है और इसके पड़ोसी में इधर 13 दिया गया है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 छंग 78, 13 छंग 78 होता है रेशियो, 13 पचे 65 होता है और 10 पचे 50 होता है। इसको अगर और सॉल्व करते हैं हम दोस्तों तो कितना आ जाएगा, इस साइड में हम लिख ले रहे हैं 2 3 6 2 9 18, फिर रेशियो 2 से दोस्तों नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा, छोड़िए इसको ऐसे रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर 50 है। बोल क्या रहा था क्वेश्चन में कि सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो सी की आय दोस्तों यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर सी की आय दोस्तों 78 है और ए की आय कितनी दोस्तों 50 है, तो कितनी अधिक है 68, सॉरी दोस्तों 28 अधिक है। 28 किस में अधिक है दोस्तों 78 रुपये में। गुणे में हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, गुणे में कर देते हैं हम लोग यहाँ पर 100, गुणे में कर देंगे 100। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 से कट जा रहा है, ये 2 3 6 और 2 3 6 बचेगा
कितना दोस्तों, 1 हो जाएगा 18, 2 9 18, ये आ गया 3900, ऊपर काटेंगे हो जाएगा 50। अब 50 का उसमें मल्टीप्लाई करें तो 0, 5 अट्ठे 40 के 0, हंसी लाया 4, 5 दूनी 10 और 4 1400, कितना आ गया दोस्तों, 28 25 40 और 1400 हो गए। अब इसको दोस्तों 39 से डिवाइड करना है। तो पहले दोस्तों कितनी बार जाएगा 39, 39 तियाँ जाएगा, 39 तियाँ दोस्तों होता है 4 बार 117, 39 तियाँ 117 हो जाएगा दोस्तों। बचा कितना यहाँ पर आपके पास, 39 तियाँ 117, तो बचेगा हमारे पास दोस्तों 3 इधर बचा और 20 उधर, तो 23 बचा, हो गया 230। तो 39 यानी कि 4 पंचे 20, यानी कि 2 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो 234 होगा, 6 बार जाएगा, यानी कि 5 बार लगभग जा रहा है, 5 बार लगभग ये जा रहा है। 5 बार के बाद दोस्तों 35, तो यहाँ पे बोल रहा था कि एक या लगभग कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो 35 पॉइंट कुछ के टर्म में दोस्तों आंसर आ रहा है, तो आप लगभग दोस्तों इसको 36% आंसर दे सकते हैं। आंसर नंबर हमारा ए यहाँ पर एकदम सही जवाब दोस्तों हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार डी हो गया, ठीक है। तो आंसर नंबर ए यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, इसको बेहतरीन तरीक़ा से हमने बनाया भी है दोस्तों, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और सॉल्व करने में मज़ा आ जाए। बोल रहा, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है। ये 4 छूट वो प्रदान कर रहा है, बोला इन सब में सबसे कम छूट किस में वो दे रहा है। तो हम पहले अगर वो एक बार 10% की छूट दे, यानी कि 100 की वस्तु 90 में बेच रहा है, जब 90 में दोस्तों 20% की छूट दे, यानी कि 9 दूनी 18, 18 और घटा देंगे 72 में बेच रहा है, यानी कि इसमें छूट कितनी इसको टोटल मिलेगी दोस्तों यहाँ पर 28% की। इतना तो ओरली सभी लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 28% किसको छूट मिल रही। आगे आगे बोला एक खरीद रहे हैं, खरीदे 2 एक मुफ्त पाए, मतलब एक दोस्तों वो खरीद रहा है और एक साथ में मुफ्त पा रहा है, यानी कि एक वस्तु का वो पैसा दे रहा है और एक, देखिए आपकी वस्तु कितनी जा रही है 2, 2 में आप एक का पैसा ले रहे हैं और एक फ्री में दे रहे हैं। तो आप लोग जितनी मुफ्त पाएँ ऊपर लिखेंगे और जितना आपके घर से जा रहा है, जितनी वस्तुएं टोटल हो रही उसको नीचे लिखते हैं। मतलब एक मुफ्त पाया ले कितनी गया 2, तो बट्टे में 2 गुणे में 100 कर देंगे, तो 2 से इसको गुणा होगा तो 50 बार जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर कितनी छूट होगी उसको दोस्तों, यहाँ पर छूट उसको मिल गई टोटल 50% की। तो दूसरे में दोस्तों उसको छूट मिल गई 50%, यानी कि ये ए से दूसरे में ज़्यादा छूट पा रहा है। अब अगली बारी है, इसमें 5 वस्तुएं खरीदता है, 3 मुफ्त पाए, तो पा कितनी रहे दोस्तों आप, सॉरी मुफ्त कितनी पा रहे हो 3, टोटल वस्तुएं कितनी ले जा रहे हो 5 तो 3 8, गुणे में 100 कर दीजिए। जितना मुफ्त पाओ उतना ऊपर लिखो और जितनी टोटल वस्तुएं ले जा रहे हो उसे नीचे लिख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 से, तो 8 एकन्नम 8 बचा 2 हो गया 20, 8 दूनी 16 बचा 4 हो गया 40 पॉइंट लगा, 8 पंचे 40, तो 12.5 गुणे 3 होता है दोस्तों हमारा 12 3 36 और 1.5 तियाँ 12 3 36 और 0.5 0.5 1.5 हो जाएगा, तो 37.5% बन जाएगा। ये छूट मिल गई दोस्तों इसको, तीसरी छूट 37.5% की। ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, सॉरी 4 है, बोला 5 खरीदे 6 पाए। यहाँ पर मुफ्त कितनी मिल रही, मुफ्त हमको 6 नहीं मिल रही। अगर यहाँ पर दोस्तों गलती कर दिए तो पूरा क्वेश्चन आपका खराब हो गया। अगर यहाँ पर मुफ्त लिखा होता तो 6 मुफ्त पाता, बोला 5 खरीदे 6 पाए, यानी कि 5 आप कुछ खरीद रहे हैं, 5 वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो पा कितनी मुफ्त पाए, एक वस्तु सिर्फ यहाँ पर आप लोग मुफ्त पा रहे हैं। कितनी वस्तु पा रहे हैं यहाँ पर मुफ्त, सिर्फ एक वस्तु मुफ्त पा रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है 5 खरीदे 6 पाए, यानी कि 5 कुछ खरीद रहे हो 5 सामान, तो कितना मिल रहा है आपको 6 मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल बटे में 6 हो जाएगा और गुणे में 100 हो जाएगा। एक ही मुफ्त पा रहे थे और 6 से दोस्तों ये डिवाइड होता तो कितना आ जाता 16.6666%। तो पूछ रहा था दोस्तों किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है। तो यहाँ पर दोस्तों वो पहले में 28% पा रहा है, दूसरे में 50% की छूट पा रहा है, तीसरे में दोस्तों 37% की छूट पा रहा है। जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें 16.66% की छूट पा रहा है। तो सबसे कम छूट प्रतिशत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोग कर सकते हैं। कि क्या ध्यान रखना है आपको, ये तो सभी लोग निकाल लेंगे अपने मेथड से, m+n
+7/100 से। और यहाँ पर देखिए जो मुफ्त पाए वाला होता है, जितने वस्तु आप लोग मुफ्त पाए उसको ऊपर लिखिए और जितनी मुफ्त और खरीदे टोटल को नीचे लिख दीजिए और मल्टीप्लाई में 100 करिए। इसका प्रतिशत निकाला जाएगा कितनी प्रतिशत के आपको छूट मिल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर में हमसे क्या बोला गया है कि सुमन और अरुण मिलकर एक कार को 96 दिनों में अरुण और राहुल 48 दिनों में और राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में कर सकते हैं, मतलब तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। तो पहले हम सुमन की बात करते हैं। जो सुमन है, ये सुमन है दोस्तों, ये सुमन एक दिन में काम करती है 96, मतलब उस काम को 96 दिन में कर सकती है। 98 लिख दिया दोस्तों हम। सुमन है 96 दिन में करती है। आगे फिर कौन काम कर रहा है दोस्तों, आगे काम कर रहा है अरुण और राहुल 48। एक मिनट, यहाँ पे सुमन और अरुण मिलकर कार्य कर रहे थे ना, सुमन दोस्तों और अरुण मिलकर दोस्तों से 98 दिनों में करते थे। सुमन और अरुण मिलकर 98 दिनों में करते थे, हम सिर्फ सुमन का काम लिख लिए थे, सॉरी 96 दिनों में, बार बार 98 क्यों निकल रहा है। अरुण और राहुल मिलकर सेम काम को दोस्तों 48 दिनों में करते थे। जो अरुण है और ये राहुल, अरुण और राहुल मिलकर दोस्तों सेम काम को 48 दिनों में करते थे। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोला राहुल और सुमन मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, राहुल और सुमन मिलकर दोस्तों 80 दिनों में करते हैं। अब इन सभी का एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, क्या आप लोगों को कुछ हम सिखा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 8 अगर इस सभी में कॉमन ले ले तीनों नंबर में, तो 8 कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा 12 8 96, 8 6 48 और 8 दामा 80। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा 60। और 60 को दोस्तों जब 8 से आप लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 को जब आप लोग दोस्तों 8 से गुणा करते हैं तो 6 8 48 यानी 480 हो जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम कितना मिलेगा दोस्तों, 480। अब एक दिन में एक एक दिन की इनकी एफिशिएंसी अगर हम दोस्तों यहाँ से निकालते हैं तो 96 पंचे 180, यहाँ पर 5 आ जाएगा। आई होप ये कलर दोस्तों अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये एक दिन में 96 पंचे होता है दोस्तों, 480 9 5 45 6 पंचे 30 यानी 480 5 काम करता है एक दिन में। ए और अरुण और राहुल मिलकर 48 दामा 480 यानी कि ये दोनों मिलकर 10 दिन, एक दिन में 10 काम करते हैं। और राहुल और सुमन एक दिन में मिलकर 8 8 48 यानी एक दिन में 6 काम करते हैं। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। मतलब दोस्तों जो ये है यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो सुमन प्लस अरुण प्लस राहुल, ये मतलब 2 हो गए ना, तो दोनों 2 मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 21। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक अकेले काम करेंगे तो 21 बटे ये 2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21 बटे 2। तो पूछ रहा तीनों मिलकर टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम हमारे यहाँ पर कितना था दोस्तों 480 बटे में दोस्तों कितना है दोस्तों 21 और गुणे बटे में 2 इसके, तो गुणे में 2 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो 3 7 21, 7 से नहीं कटा था, 3 7 21, 3 1 3 3 6 18 160 आ गया। इसको तो दोस्तों और 7 से पहले कर लीजिए 332 यानी 16 दूना 32, 320 बटे 7 आ जाएगा आपका। तो 7 से इसको डिवाइड हम करते हैं दोस्तों, 7 चौक 28, 4 बार जा रहा 7 चौक 28, फिर कितना बचा दोस्तों आपके पास 7 चौक 28 बचा यहाँ पर दोस्तों 4 हो गया 40, तो 7 पचे 35 जाएगा, 5 बार जाएगा 7 पचे 35, फिर कितना बचा दोस्तों 5 हो गया 50, 7.5 7 7 49 यानी कि 45.7 आया। और पूछ के रहते लगभग दिनों में यानी यहाँ का लगभग दोस्तों करीबी दोस्तों है वो सबसे करीबी 46 दिया है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन 13 भी बढ़िया बेहतरीन से आप लोग समझ लिए होंगे, इतनी अच्छे से हमने इसको आपको समझा दिया। एलसीएम भी आसानी से निकालना सिखा दिया, काम कितना हुआ कितने दिनों में सब मिलकर करेंगे, एक दिन का काम निकाला, सब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। बोल रहा 2 रेलगाड़ियाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, उनकी लंबाइयाँ 275 और 350 मीटर हैं। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या खुद से आप लोग इसे ट्राई करना चाहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा सा है तो इसलिए हम आप लोगों को भी टाइम देंगे कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर हम खुद इसको दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं कैसे क्या इसमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो करते जाइए आप लोग, फिर हम आपको समझा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोग करेंगे दोस्तों, खुद से ट्राई कर रहे हैं तो बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है आप लोगों के लिए।
कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों उसको पहले खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर किया करिए, फिर आप लोग सॉल्यूशन उसका देखा करिए। तो 2 रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, माना ये एक रेलगाड़ी इस साइड में जा रही है। ये कितनी स्पीड से जा रही है बोला 40 किलोमीटर स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों ये चल रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों ये चल रही है, ठीक। और दूसरी रेलगाड़ी बोल रहा है समान दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में जा रही थी ना। तो ये एक रेलगाड़ी हो गई, ये कितनी है दोस्तों, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। बोल रहा है उनकी लंबाइयाँ, मतलब इसकी जो पहली गाड़ी की लंबाई है दोस्तों वो 275 मीटर है बोल रहा है, और जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई दोस्तों यहाँ पर 350 मीटर है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया सभी दोस्तों को? बताइए यस सर समझ में आ गया दोस्तों। आगे अब हमें पूछ रहा है तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय निकालना है तो दोस्तों ट्रेन की लंबाइयाँ हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये जुड़ेगा दोस्तों, तो 5 आ जाएगा लास्ट में, 7 तो 5 12 के 2 हासिल आ जाएगा हमारे पास कितना दोस्तों 1 आ जाएगा, और 3 2 5 1 6 625 मीटर आ गया दोस्तों, ये 625 मीटर ये ट्रेन की लंबाई हो गई दोस्तों। और एक ही दिशा में जा रही है दोस्तों, तो इनका घट जाता है, जो मतलब एक ही दिशा में जाती है तो इनका स्पीड दोस्तों घट जाता है, यानी कि 90 माइनस 40 हो जाएगा कितना दोस्तों यहाँ पर 50। और ये मीटर में दिया, यहाँ पर सेकंड में आया दोस्तों, तो इसमें हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 मीटर गुणे 18 सेकेंड। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब इसको हम जब दोस्तों सॉल्व करते हैं तो क्या सॉल्व में आता है हमारा पूरा सॉल्यूशन, 25 दूना 50, 25 संयम 625 होता है, सबको पता है दोस्तों। और ये कितना हो गया, 2 से इसको काटेंगे 2 9 18, 5 से इसको काटेंगे 5 का नाम 5 5 हम 25, यानी कि 5 गुणे 9 आ गया, 5 गुणे 9 आ गया, यानी कि दोस्तों 45 सेकंड में वो ट्रेन उसको पार करेगी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन इतनी बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ लिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब दोस्तों हमारा हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। आई होप दोस्तों आधे से ज़्यादा हम दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हमें 15 क्वेश्चन दोस्तों 20 क्वेश्चन की सीरीज होती है हमारी, हमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो अभी जो दोस्त आप लोग का नहीं आया तो उसके पास एक बार शेयर करके दोस्तों उसको एक बार ज़रूर बुला लीजिए, ठीक है, ताकि उससे भी दोस्तों लाभ मिल सके इस क्लास का। बेहतरीन क्लास जो चल रही है, सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिख के रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन हम खुद से नहीं करा रहे हैं, क्या इजी क्वेश्चन सिर्फ आपको इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो आपके सिर्फ जीडी में ही पूछे जा रहे हैं, खासतौर से उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रख लेते हैं जो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होता है, चांस होता है कि ये आ सकता है, इसलिए उस क्वेश्चन को मदद से रखते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपके जीडी के पेपर से ही लिए जा रहे हैं। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बोल रहा है एक छोटकू सा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जिसे फार्मूला मालूम होगा दोस्तों वो आंख बंद करके इसको लगा सकता है। सुन ले सिर्फ कितना कितना होता है, सिर्फ आंसर बता देगा सीधे। तो समबाहु त्रिभुज के दोस्तों फार्मूला होता है √3/4 ये इसका दोस्तों फार्मूला होता है। छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए, हमेशा काम आएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो √3 बट्टे में दोस्तों 4, ए का मान दिया ए 10 है, यानी कि 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 100, तो 4 एक 4 4 25 100, यानी कि 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हमारा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी एकदम हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। किसको किसको क्वेश्चन पता था दोस्तों ये लोग कमेंट करें, और जिसको अब पता चला और अब हमेशा याद रहेगा वो भी कमेंट जरूर करें कि यस सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या दिया गया। बोल रहा यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दोस्तों 22/7 लेना है, 7 का प्रयोग करना बोल रहा है। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं दोस्तों, इस शिफ्ट का अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन इसे हम मान सकते हैं दोस्तों। क्या आप लोग इसके कर बताएंगे, हमको खुद से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। टफ बोल दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे, खुद से ट्राई जरूर करिए, आसान है क्वेश्चन, कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है।
तो हम पहले किसका, ठोस लंबवृत्तीय बेलन का दोस्तों जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, क्या आप लोगों को इसका फार्मूला पता है दोस्तों? फार्मूला हमारा होता है दोस्तों 2 पाई r प्लस 2 पाई r² बराबर दिया इसमें कितना 1100। इसका फार्मूला होता है दोस्तों किसका, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे दोस्तों 2 पाई प्लस 2 पाई r² इसका दोस्तों क्या होता है फार्मूला होता है। बराबर में क्या दिए रखा क्वेश्चन में 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। अब जो दोस्तों ये दिया है, ये क्या है दोस्तों, ये कवर सरफेस एरिया होती है, ये कवर सरफेस एरिया होती है। उसमें पूछा है आपका क्या, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किया, यानी कवर्ड सरफेस एरिया यहाँ पर हमसे पूछा गया। तो ये कवर्ड सरफेस एरिया हमसे यहाँ पर दोस्तों ये पूछ रहा है, यानी कि इसका मान दोस्तों वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 2 गुणे इन सब की वैल्यू रख देंगे, 2 गुणे 22/7, पाई के मान है 22/7। और दोस्तों यहाँ पर आर का मान दिया कितना दिया दोस्तों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या 7 गुणे 7 लिख लीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। हमारे बराबर में दिया दोस्तों 1100। यहाँ तक सभी को कोई भी दिक्कत, छोटी सी भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर एक बार बताएं। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको काटा करो, 7 से 7 ये चला जाएगा दोस्तों, 22 दूना तो 44, और 44 का गुणा 7 से करोगे तो 7 चौक 28 के 8, हासिल आया 2, फिर 7 चौक 28 और 2 30, 308 आ जाएगा, 308। और इधर कवर सरफेस एरिया प्लस 308 है, तो ये दोस्तों बराबर में 1100 था, तो इस साइड में आएगा दोस्तों, ये 1100 था, इस साइड में आएगा तो ये घट जाएगा 308, इसमें से दोस्तों घट जाएगा। अब घट जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, इसको घटा लेंगे, 10 में दोस्तों 8 के तो बचा कितना 2, लास्ट में एक 2 में 2 आ रहा, चलिए पूरा करिए। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 से 0 गए तो 9 ही बचा दोस्तों, फिर आगे बचा कितना, यहाँ पर बचा 10, 10 से 3 गया बचा 7, यानी कि 792 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया था, बेहतरीन क्वेश्चन था, बट हम इसको भी बहुत ही आसानी से दोस्तों आपको बता दिए। अब कोई भी दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन मिले दोस्तों, इसमें जो हम फार्मूला यूज करते हैं खासकर उससे दोस्तों आप लोग जरूर लिख लिया करें, तभी ये ऐसा दोस्तों चैप्टर है मेंसुरेशन कि इसमें दोस्तों सारे क्वेश्चन अगर फार्मूला आपको याद है तो इसमें कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट, कोई कुछ नहीं लगता दोस्तों, सिर्फ आपको फार्मूला रखना रहता है और आपका आंसर दोस्तों तुरंत निकल कर आ जाता है, तुरंत आपका आंसर दोस्तों यहाँ से मिल जाता है दोस्तों। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा हमारा 16 चला रहा, 17 की तरफ बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन दिया, ये भी सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इन सभी को सॉल्व करना। आइए सारी वैल्यू दिख रही होंगी तो हम इसको सॉल्व करिए। दिया 7/4, भाग में दिया 13/5, फिर ऑफ लगा 5/52, फिर यहाँ पे नीचे लिखा है 13/11, भाग में फिर 15/11, फिर ऑफ 14/5। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों हम। तो दिया पहले क्या सॉल्व होता, पहले सॉल्व होता दोस्तों आप, तो 7/4 डिवाइडेड बाई 13/5 ऑफ दिया, तो इसको गुणे में दोस्तों 5/52 लिख सकते हैं, 5/52 लिख सकते हैं। ये एक बार इसलिए दोस्तों उतार दे रहे हैं, शायद आपको वहां पर नहीं दिख रहा हो, नहीं तो वहीं पर हम इसको सॉल्व कर सकते थे। नीचे दिया दोस्तों 13/11, भाग में दिया 15/11, फिर ऑफ लगा, ऑफ की जगह पर आप लोग गुणा लगाएंगे 14/5। तो हमारा सॉल्व पहले ऑफ ही होगा, ये नहीं दोस्तों गुणा लगा दे तो पहले आप लोग भाग सॉल्व करने में लग जाए, तुरंत गलत हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 चला जाएगा, 13 का नाम 13, 13 चौक को 52 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। यहाँ पर तो 5 का नाम 5, 5 3 15 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पर मिलेगा आपको, तो जब ऊपर कितना बचा 7 बटे में दोस्तों 4 दिया है, ये भाग था तो गुणा होगा तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, ये ऊपर चला जाएगा 4/1 हो जाएगा। नीचे वाला जब सॉल्व करेंगे तो ये 13/11 तो इस साइड में रहेगा ही, 13/11 तो ये रहेगा ही 13/11, और ये भाग में गुणा होगा तो पलट जाएगा तो 11/3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द, पीड़ा, एक हमारे सर हैं वो भी ये बोला करते हैं। अब इसको सॉल्व करूँगा 11 से 11 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों 7/1, इधर बटे में 13/3। ठीक,
अब ये पलट कर दोस्तों ये 3 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 13 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज जो छोड़ा है दोस्तों, ये 14 यहाँ 42, ये 14 यहाँ पे छूट गया है। ये 14 लेंगे तो इस जगह पे जो 3 है दोस्तों, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा 14 यहाँ 42। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, अभी क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता। ठीक है 42, तो यहाँ पर भी दोस्तों इस 3 की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 42। ठीक, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, उसमें काट दिए थे इसलिए दिखा नहीं। अब 42 का गुणा 7 में होगा और बटे में 13 आ जाएगा। तो 42 का गुणा जब 7 में करोगे, 7 दूनी 14 के 4, हासिल आया 1, 7 चौक 28 और 1 29, 294 बटे में ये 13 का गुणा 1 में होगा तो 13 आएगा। तो 294 बटे 13 आपको आंसर नंबर दोस्तों सी में दिया गया है। तो आंसर नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाने वाला दोस्तों। आई होप सभी को क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। सभी लोग इसको कर सकते हैं, भले किसी को थोड़ा टाइम लगे, कि कोई जल्दी कर सकता है। बताइए ये क्वेश्चन दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन इसका कमेंट सबसे पहले कर रहा है। मात्र 10 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं आपको, सब लोग सॉल्व करके तुरंत कमेंट में आंसर दीजिए इसका। कमेंट करिए सभी लोग, एक एक लोग, सब लोग कमेंट करिए आंसर कितना आ रहा है इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको एक ही नंबर से आप लोग दोस्तों इसका ऑप्शन दे सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन सही है, सिर्फ एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हमारा 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो गया, तो बोल रहा है 3 संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समापवर्तक 29 है, तो वे 3 संख्याएं हैं। जैसे नंबर दिया है हमको क्या, 3:9:11। हमने क्या सीखा दोस्तों, जो HCF होता है और जो नंबर का रेशियो तो उन्हीं का मल्टीपल तो ही होता है HCF। तो 29 थी यहाँ 87, 29 न भैया 261, 29 गुणे 11, 29 आमा 290, 29 जुड़ेगा तो 319। तो 87 देखते तो ऐसे ही आंसर आप लोग ए पर टिक कर देते, तो आंसर नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता। तो 87, 261, 319 वो संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 29 है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान था, सभी बच्चे इसको कर कर आए होंगे और आप लोग भी सब लोग कर लिए होंगे। इसमें बोला है टीना और सीना की आय, टीना सीना वाला एक क्वेश्चन और था, फिर से आ गया। टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करती हैं तो टीना की आय ज्ञात। इसको भी दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन मेथड से समझाने वाले हैं, शायद आप लोग ज़रूर देखे होंगे वो मेथड, लेकिन आज हम उससे बताने वाले नहीं देखे हो। कभी भी अगर नहीं देखे हो तो उससे आप लोग सीखिए और उसी को फॉलो करिए। बहुत ही बेहतरीन मेथड, बहुत ही बेहतरीन मेथड दोस्तों। ये एक मान लीजिए टीना है, आप जिससे कर पा रहे हैं, अगर उससे जल्दी हो रहा है, उससे इजी लग रहा है तो वही फॉलो करिए दोस्तों, हमारे मेथड पर मत जाइए। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ आपको सीखने के लिए कि आपको पता हो कितने मेथड से क्वेश्चन लग सकता है। ठीक है, तो टीना क्या है 2:3 में, तो 2:3 आ गया। ये इनका क्या दोस्तों, ये आय दिया है, ये इनका आय दिया है। डेली दोस्तों एक ना एक मेथड, न्यू मेथड आप लोग दोस्तों जरूर सीखने को पाते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, फिर अगली बार क्या बोल रहा है कि उनके व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात देखेंगे हम। व्यय का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 3:5। अब बोल रहा है कि यार प्रत्येक की बचत 1000 रुपये है, यानी कि जो बचत है दोनों 1-1000 रुपये बचा रहे हैं। ये बचत हो गई हमारी, बचत है जो बचत कितनी है दोस्तों, 1-1000 रुपये की दोनों की है, 1-1000 रुपये की दोनों की है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसका किसका, इसका दोस्तों इससे एक बार आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका आपको एक बार इससे मल्टीप्लाई करके दोस्तों घटा देना है। तो 5 का गुणा 1000 से होगा तो 5000 हो जाएगा, और 3 का गुणा दोस्तों किससे होगा, 1000 से, तो कितना हो जाएगा 3000 दोस्तों, दोनों घटेगा तो आ कितना जाएगा 2000। यहाँ तक सभी को समझ में आया, बोलिए यस सर। फिर आगे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इनको घटा देंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 10 - 9, यानी कि ये 1 बराबर दोस्तों कितना मिल गया यहाँ पर 2000। पूछ क्या रहा था, तो टीना की आय थी कितनी दोस्तों 2, तो 2 बराबर निकालना, तो 1 बराबर 2000, तो 2 बराबर कितने हो जाएगा दोस्तों 4000।
4,000 रुपये। तो टीना की जो दोस्तों आय थी वो 4,000 रुपये थी। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन मिले इस टाइप से करिए। आई होप ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए न्यू मेथड ही दोस्तों रहा होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों और हमारे लेक्चर का भी दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। होमवर्क दे दें दोस्तों, इसको होमवर्क दे दें कि सॉल्व करा दें दोस्तों। अगर हम इसको सॉल्व करा देते हैं या अगर होमवर्क देंगे तो इसे कल सॉल्व कराएंगे, लेकिन चलिए दोस्तों हम सॉल्व करा दे रहे हैं आपको बहुत ही आसान से। ये भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे। बोल रहा अर्नव और आयाम की आयु का योग 18 वर्ष है। 3 वर्ष बाद अर्नव की आयु अमाया की आयु का 3 गुना होगी। अमाया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन कौन दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकता है, कितना टाइम दे दे तो कर सकता है। इसमें हम दोस्तों आपको चलिए 20 सेकंड देते हैं। क्या आप लोग ट्राई करिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन कर सकता है। सब लोग दोस्तों कोशिश करिए अपने आप से अच्छी तरीक़ा से। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन दिया है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं हो करेंगे हम आपका। अर्नव और आयाम मतलब ये अर्नव ए आर हो गया, अर्नव मान लीजिए दोनों ए से हैं तो ए आर अर्नव हो गया और ए एम मान लेंगे अयामा को, ए एम मान लेंगे अयामा को, ए एम मान लेंगे हम किसको, अयामा को। इन दोनों का आयु का योग कितना दिया यहाँ पर 18 वर्ष। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो करते जाएंगे आप लोग, ठीक है। बोल रहा है 3 वर्ष बाद अर्नव की आयु अयामा की आयु का 3 गुना होगी। मतलब 3 वर्ष बाद इस साइड में दोस्तों कर लीजिए, उस साइड में भी घटाना रहेगा। तो बोल रहा है अर्नव की आयु 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष इसमें प्लस हो जाएगा, इसको ब्रेकर में कर दीजिए। आगे बढ़िए। बोल रहा है कि अयामा की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो अयामा की जो आयु है इस समय दोस्तों वो 3 वर्ष पहले, तो दोनों की आयु कितनी होगी। अयामा की भी जैसे 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 3 इसमें जुड़ा तो अयामा में भी 3 जुड़ जाएगा और इसकी 3 गुना बोल रहा है, 3 इसमें जुड़ जाएगा। तो 3 गुना बोला था, अयामा की आयु का 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में सभी को आ गया दोस्तों। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या निकलेगा इधर अर्नव और ये 3 अंदर जब दोस्तों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, ये 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो प्लस लगा दिए हैं हम, यहाँ पर दोस्तों जो ये प्लस लगा दिए हैं ये बराबर बोला ना, बराबर लगे क्योंकि 3 गुनी बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दोस्तों बराबर हो जाएगा। ठीक, बराबर, अब सही होगा क्वेश्चन। ठीक, ये 3 गुनी है किसके, अर्नव बोला था 3 वर्ष बाद अर्नव की आयु अयामा की आयु की 3 गुनी होगी, तो इसकी आयु की ये 3 गुना हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है अर्नव कितना हो जाएगा, अर्नव प्लस 3 बाहर निकालेंगे इसको तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयामा प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों इधर 6। तो दोस्तों ये अर्नव अर्नव और ये अयामा इधर आएगा तो माइनस का 3 एम यानी 3 अयामा हो जाएगा। बराबर में दोस्तों ये माइनस का 3 उस साइड में जाएगा, प्लस का 3 उस साइड में माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोस्तों प्लस लगा, प्लस का 6। अब ये दोस्तों यहाँ पर प्लस का 3 है, इधर प्लस का 6, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस के 6 से घटेगा तो कितना जाएगा 3 बचेगा। अब जो दोस्तों ये वैल्यू है यहाँ पर लाकर पुट कर दीजिए तो अर्नव माइनस 3 अयामा बराबर 3। यहाँ तक दोस्तों अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये 3 त्रिक का 9 होता दोस्तों, 6 कहाँ से आ गया। छोटी छोटी मिस्टेक दोस्तों हमसे भी हो रही हैं, ये मिस्टेक मत करिए आप लोग, कभी गलती से ना हो आपसे। 3 त्रिक का 9, तो ये 3 दोस्तों इस साइड में जाएगा तो 3 इधर घटेगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, यानी यहाँ पर भी 6 बचेगा। छोटी छोटी दोस्तों मिस्टेक हो जा रही है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, कराने में जल्दी में दोस्तों ऐसा मिस्टेक हो जाता है। अब इन सबको दोस्तों आप लोग माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। करेंगे इसको सॉल्व तो ये ए आर कट जाएगा। अयामा यहाँ से कितनी मिलेगी, 4 अयामा हो जाएगी, 4 अयामा बराबर 18 से दोस्तों 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12।
यानी अयामा की आयु यहाँ से निकालते हैं तो 4 एकम 4 4 3 12। जो अयामा की दोस्तों वर्तमान आयु निकल कर आ गई दोस्तों, वो कितनी निकल कर आ गई? 3 वर्ष। 3 वर्ष आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और हमने इसको आपको समझा भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए होंगे सारे। तो आज हमने एसएससी जीडी के लिए दोस्तों जो 20 प्रश्न सॉल्व किए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए। आई होप दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगे भी होंगे दोस्तों आपको, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे दोस्तों। तो हमने आज कौन सा शिफ्ट दोस्तों सॉल्व कर लिया? आज हमने 7 शिफ्ट सॉल्व किया दोस्तों। ये 6 लिखा, 7वां शिफ्ट हमने सॉल्व किया दोस्तों, सेट सॉल्व किया। अब तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट इसके पहले दोस्तों सॉल्व कर लिया है दोस्तों। तो कल हमारा दोस्तों कौन सा सेट होगा? हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों होगा 8 नंबर। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाह रहे हैं, वहाँ पर जुड़ जाएंगे दोस्तों तो आपको सारी क्लास की लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। जो इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों, जैसे कोई जॉब वगैरह या भर्ती कोई निकलती है, उसके लिए भी वहाँ पर दोस्तों हम डाल देते हैं, तो वहाँ से आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हर तरह की जानकारी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसी नेम से मेरा दोस्तों व्हाट्सअप चैनल है, इसी नेम से दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम भी चैनल है, जहाँ चाहे आप वहाँ पर दोस्तों जुड़ जाइए। इंस्टा पे भी दोस्तों हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप मेरा इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन का वीडियो डेली, 1 से 2 3 क्वेश्चन का वीडियो डेली डाला जाता है दोस्तों, जहाँ से आप लोग अपने छोटे छोटे क्वेश्चन देखकर अपनी रीजनिंग और मैथ अच्छे से मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको कल अगले लेक्चर में। तब तक सुबह मिलेंगे दोस्तों आपसे किसमें? एसएससी एमटीएस के मैथ में दोस्तों। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।